मलबे तले जिंदगी की उम्मीद, प्यारों को देखने के मुंतजिर मलबे के ढेर पर आंखें जमाए बैठी है। सानिया कराची को 35 घंटे गुजर गए, इमारत का मलबा अब तक न हटाया जा सका। 15 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। गीता की वालिदा पूरी रात बेटी के इंतजार में मलबे के सामने बैठी रही। कहा रात कैसे गुजारी कोई नहीं जानता, बस गीता बाहर आ जाए। जो कयामत हम पे गुजर रही है कोई नहीं समझ सकता। शुएब और उसका ख्वाब भी मलबे में दफन। 20 साल के नौजवान ने पैसे जोड़कर नई बाइक खरीदी थी, लेकिन उस पर सफर न कर सका। मलबे के ढेर से तबाहशुदा बाइक मिल गई। शुएब को अब तक न निकाला जा सका। कराची सिविल अस्पताल के बाहर भी मुतासरीन का रश। कहते हैं हमारे अपने कहाँ हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा, हम बहुत परेशान हैं। मुनहदम इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाली गई। अमवात की तादाद 22 हो गई। मलबा हटाने के काम में सुस्ती, मुतासरीन नाराज। कहते हैं हमारे लोग मलबे के नीचे हैं, ये किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है हमें समझ नहीं आ रहा। इंचार्ज 1122 का कहना है साउंड डिटेक्टर समेत दीगर खुसूसी आलात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। रास्तों की बंदिश, तंग गलियों के बायस मुश्किलात पेश आए। मलबा उठाने का काम ठेके पर दे दिया। महकमा केएमसी की रेस्क्यू अर्बन सर्चर 1122 का अमला एक तरफ हो गया। जिला इंतजामिया का इमदादी कैंप लगाने का अमल दूसरे दिन भी मुकम्मल नहीं हो सका। इमारत लर्जी तो खाली करके बाहर आ गए, जमा पूंजी समेटने आए तो सब कुछ जमी बोस हो गया। वाकये में जख्मी संध्या ने आशियाना उजड़ने का किस्सा सुना दिया। लियारी में एक और इमारत के गिरने का खतरा। आगरा ताज में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। मखदूश इमारत खाली नहीं कराई गई। इमारत में तकरीबन 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। बिल्डर ने रंगो रोगन करा के बिल्डिंग को नया करने की कोशिश की। बच्चे बच्चे को पता है कराची में गैर कानूनी तामीरात SPCA की जेर निगरानी होती है। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची को माफिया चला रही है। इमारत गिरने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। वाकये पर किसी भी वजीर ने मुआफी नहीं मांगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं अली खुर्शीदी साहब MQM मरकज के बिल्कुल सामने गैर कानूनी इमारत है, क्या कभी इसको गिराने के लिए दरखास्त दी? कराची में भत्ता और गैर कानूनी तामीरात की शुरुआत MQM ने की थी। वजीर ममलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी का लियारी का दौरा। कहा सानहे पर सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इमारत गिरने से मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करते, सानहे से पहले इकदाम करते। नवाज शरीफ अडयाला में बानी PTI से मिलने नहीं जा रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाक में वजारतें लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। इत्तेहादी हैं और रहेंगे। जो मुश्किल वक्त के साथी होते हैं उन्हें अच्छा वक्त आने पर छोड़ा नहीं जाता। नून लीग को सादा अक्सरियत से मुतालिक कोई मुश्किल नहीं। जंग में भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने जब जंग शुरू की तो फजाओं और जमीन पर उसकी बहुत बुरी हालत हुई। उनके 6 फाइटर जेट जमी बोस हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी अता की। दरखास्त है 2 दिन सियासत न कर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा। सहाफी ने पूछा क्या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है और नई काबीना लाई जा रही है, जिस पर वजीर दाखिला ने कहा सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, जिनको तकलीफ है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला रोहनी में नोढाला ताजिए के जुलूस में भी शरीक हुए। कहा मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सक्खर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कदीमी जुलूस है। 10 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्किल। शिकस्त के बाद भारतीय बयानिया मट्टी में मिल गया, सिंदूर उजड़ गया। भारतीय हुकूमत अपने अवाम को बता रही है कि पाकिस्तान अकेला नहीं था। ऐसे बयानात उनकी सिफारती महाज पर शिकस्त का नतीजा है। भारत चाहे तो रोना धोना जारी रखे कि सबने मिलकर मारा,
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा भारत तो अब ये भी मान रहा है कि उनके तैयारे गिराए गए। चीन और तुर्की दोस्त मुल्क हैं, उनसे दिफाई सामान खरीदते हैं। जंग हमारे अवाम और फोर्सेस ने खुद लड़ी। हमारे पास फ्रांस की आबदोजें हैं, अमेरिका से भी दिफाई सामान खरीदते हैं। किसी मुल्क से असलहा लें तो उसका मतलब ये नहीं वो जंग में शामिल था। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था, ये उसकी शिकस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की ईसीओ इजलास के बाद चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर को खानखंदी की तारीख और इमारतों से मुतालिक बताया। सदर इल्हाम अलीयव खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने पर ले गए। हमास जंग बंदी मुज़ाकरात पर आमादा, सदर ट्रंप का खैर मकदम। कहा आइंदा हफ्ते गजा जंग बंदी मुआहिदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। गजा में बहुत से इमदाद भेज रहे हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सदर ट्रंप ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान उसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। हमास ने गजा में इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़ेह किया मुआहिदा मुकम्मल जंग बंदी पर होगा। जंग बंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मंसूबे पर अमल दरामद और तरीक़ेकार पर बातचीत के लिए तैयार है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल को हमास का जवाब मिल गया। इसराइली वक्त मुज़ाकरात के लिए फौरी तौर पर दोहा रवाना होगा। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। 5 घंटे में इसराइली बमबारी में 18 अफराद शहीद हुए। गजा में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं फिल वक्त सबसे बड़ी तरजीह गजा में मुस्तकिल जंग बंदी है। मॉस्को के दौरे में इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुमकिना बहाली से मुतालिक सवाल पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली मुमकिन नहीं है। इसराइली फोर्सेज गजा के आम शहरियों को रोंद रही है, उसे फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइली वजीर आजम और इसराइली आर्मी चीफ के दरमियान गजा से मुतालिक फौजी हिकमत अमली पर तलखलामी। इसराइली मीडिया के मुताबिक आला सतह इजलास में नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को हिदायत दी कि गजा के शहरियों की जनूबी गजा जबरी मुंतकली का मंसूबा तैयार करें। जनरल अयाज अमीर ने कहा कि क्या आप वहां फौजी हुकूमत चाहते हैं? 2 मिलियन लोगों पर कौन हुकूमत करेगा? भूखे और गुस्से से भरे लोगों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। नेतन्याहू का अमेरिका से वापसी तक इनखला का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। भारतीय नायब आर्मी चीफ का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत नाकाम हुआ। भारतीय फौजी क़यादत की 2 माह बाद बॉलीवुड फिल्म की तर्ज पर शिकस्त छिपाने की कोशिश। भारतीय नायब आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से शिकस्त का मलबा चीन और तुर्की पर डाल दिया। कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को पेशा वराना महारत और चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बरतरी रही। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का हुसूल हैरत की बात नहीं, लेकिन हम मुकाबला ना कर सके। सानिया स्वात से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबक सीख लिया। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर कहते हैं रेस्क्यू इदारों को हर मुमकिन वसाइल और आलात देंगे ताकि आइंदा ऐसे वाकयात से बचा जा सके। जिसकी भी गफलत सामने आई उसको सजा मिलेगी। इंसदादे तजावुजात मुहिम बिला इम्तियाज जारी है। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं एयर एम्बुलेंस स्वात वाकये के वक्त मौजूद नहीं थी। सिंदूर मेले में सूबाई वुज़रा के अहले खाना को लाने ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस ने 10 चक्कर लगाए। इस्लामाबाद में अफगान शहरियों को जाली वीजों के इजरा का स्कैंडल बेनकाब। जाली वीजे जारी करने वाले 6 मुल्ज़िमान पर मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक जाली स्पॉन्सरशिप पर अफगान शहरियों को वीजे जारी किए गए।
4 करोड़ की मशकूक रकम बैंक अकाउंट में जमा की गई। वीजों के लिए जाली स्पॉन्सरशिप और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। अफसरान को अपने और अहल खाना के असासे डिजिटल तौर पर फाइल करना होंगे। सदर की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को भिजवा दिया। जुर्माना जमा न कराने पर पंजाब असेंबली में ओपोजिशन के 10 अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से जुर्माने की रकम ओपोजिशन के 10 अरकान की तनख्वाहों से लेने दोबारा नोटिस जारी करने पर गौर किया जा रहा है। हंगामा राय में मुलव्वस ओपोजिशन के 10 अरकान के खिलाफ मुकदमा, गिरफ्तारियां, दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर है। पाकपतन में एक हफ्ते के दौरान 20 बच्चों की अमवात। CEO हेल्थ, MS और 7 डॉक्टरों समेत 13 अफराद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर गुज़श्ता रोज CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल, MS डॉक्टर अदनान, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रहसन, 3 लैब टेक्नीशियंस और 7 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए थे। मुकदमा बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लाखों अफराद जमा। दुनिया भर से आए अज़ादार नवासे रसूल और उनके रुफ़का की लाजवाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर पीर ज़ायरीन की बड़ी तादाद जमा। ईरान में मशहद, क़ुम और दीगर शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। शहदाए करबला को सलाम अक़ीदत। दुनिया भर में मुहर्रम के पुरअमन जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, भारत मुसलसल कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का नोटिस ले। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार की सालाना गुस्ल की तकरीब। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने तकरीब में शिरकत की, मजार को गुस्ल दिया, फातिहा ख्वानी की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। कहा, हजरत दाता गंज बख्श के मजार पर आए ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। बारिश और भगदड़ से बचने के लिए बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त का एहतमाम किया जाए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का उर्स जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से आए हजारों ज़ायरीन की शिरकत। ज़ायरीन बहिश्ती दरवाजे से गुजर रहे हैं। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रमुल हराम की अज़ान फज्र तक जारी रहेंगी। पुलिस और CTD की तौंसा शरीफ में कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हालत में गिरफ्तार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। लकी मरवत में CTD पुलिस के हाथों कालादम TTP टीपू गुल ग्रुप के 3 दहशतगर्द हलाक। मुकाबला 2.5 घंटे जारी रहा। दहशतगर्द CTD अहलकारों की टारगेट किलिंग समेत संगीन जुराइम में मतलूब थे। बन्नू के इलाके जानी खेल में एक कबायली जिरगे के अरकान पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, पुलिस अहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। दहशतगर्दों ने कबायली रहनुमा मलिक ईद नवाज के इगवा की कोशिश की। पाँच जुलाई 1977 का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन अवाम की मर्जी को आमिर के पंजों में दबोच दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, आमिरियत ने दहशत, मजहबी इस्तेहसाल और जमहूरी इदारों की तबाही का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, फिरका वारियत और आदम बर्दाश्त के बीज बोए गए। शरजील मेमन ने कहा, वक्त आ गया है कौम माजी की गलतियों से सबक सीखे। पाकिस्तान को फिर भुट्टो के विजन पर गामजन किया जाए। ARY न्यूज की खबर का असर। 10 माह पहले नवाब शाह से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की घर लौट आई। अहले खाना के मुताबिक अगवाकार लड़की को छोड़कर चले गए। कुछ रोज पहले अहले खाना मदद के लिए ARY न्यूज कराची के दफ्तर पहुंचे थे। अटक के करीब दरियाए सिंध में शादी खान के मकाम पर फंसे 30 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरियाए सिंध में पानी के तेज बहाव में खाना बदोशों के 2 खानदान फंस गए।
दरियाई सिंध में बाग नीलाब के मकाम पर भी रैली की लपेट में आने वाले 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। वाइल्ड लाइफ के पंजाब भर में 22 मकामात पर छापे, 13 शेर तहवील में ले लिए, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, 5 FIR दर्ज कर ली गई। मरियम औरंगजेब का कहना है जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त, अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा, अवाम गैर कानूनी रखेगा शेरों से मुतालिक 1107 पर इतला दें। इवेंट में पहली बार शिरकत की और धाक बिठा दी। वुमेन एशियन फुटबॉल कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान की लगातार दूसरी फतह, किर्गिस्तान को 2-1 से हराकर अगले मरहले में रसाई का इम्कान रोशन कर दिया। दोनों गोल मरियम महमूद ने पहले हाफ में किए। कौमी टीम ने पहले मैच में नाकामी के बाद मेजबान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दी थी। एशियन जूनियर स्क्वॉश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल जीत लिए। बॉयज अंडर 13 में सुहेल अदनान ने भारत के अयान धनोका को धूल चटाई। अंडर 15 में नोमान खान हमवतन अहमद रियान खलील के खिलाफ कामयाब रहे। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली सख्त मुकाबले में नाकाम रही। चीन की खिलाड़ी ने 5 सेट के मुकाबले में फतह समेटी। विंबलडन में दिफाई चैंपियन की फतुहात की हैट्रिक। अल्काराज ने जर्मन खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। अमेरिका के टेलर ने भी तीसरा मरहला पार कर लिया। स्पेन के फोकेना के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा। वुमेन सिंगल में आलमी नंबर 1 के सामने बरतानवी नंबर 1 आउट क्लास। सबलेंका ने राडुकानु को स्ट्रेट सेट में पिछाड़ा। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।